हाय दोस्तों, आज हम बात करने आए एक ऐसे दोष के बारे में जिसको पारशर ऋषि ने व्रत होरा पारशर शास्त्र में महादोष की संज्ञा दी है। महादोष उसको बोला गया है और मैंने इस दोष को इतना प्रभावी पाया है कि ये आदमी की पूरी लाइफ को हर पल डिस्टर्ब करता है। ये समझ लीजिए कि जो आपकी ये लाइफ है, इसके अंदर सबसे बड़े स्पीड ब्रेकर अगर कोई बनाता है तो ये धूम नाम का महादोष बनाता है। ये पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये दोष बनता कैसे है और फिर बताऊंगा ये असर कैसे कैसे करता है। धूम नाम का जो महादोष बनता है वो सूर्य की जो डिग्री है, टोटल डिग्री जो वैसे करके आती है 121, 175, 180, 280 करके एक डिग्री जो होती है, वो डिग्री आप देखिए कि सूर्य कितनी डिग्री पे है और सूर्य की उस डिग्री में 133.20 डिग्री और जोड़ लीजिए। उसके बाद देखिए ये धूम किस भाव में बैठा है। जिस भाव में धूम बैठा होगा सारी ज़िंदगी उस भाव के फलों का धुआं उड़ाता रहेगा, धुएं जैसी स्थिति पैदा कर देगा। आदमी को सारी ज़िंदगी भ्रम की स्थिति बनी रहती है कि ये कैसे हो रहा है। एक छोटे से उदाहरण से मैं समझाऊंगा। मान लो ये किसी के लगन में बन गया धूम नाम का महादोष, तो आप ये समझिए ये उसको कैसे डिस्टर्ब करेगा। एक तो वो जिसके भी लगन में ये धूम नाम का महादोष बन गया, आज सारी ज़िंदगी इस बात के कन्फ्यूज़न में रहता है मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। सारी दुनिया उसकी एडवाइस लेती है, लेकिन जब वो व्यक्ति अपने ऊपर फैसले लेना चाहता है तो वो कन्फ्यूज़न की स्थिति में आ जाता है, क्या करना है क्या नहीं करना। अगर वो कपड़े तक भी परचेज़ करने जाएगा और आप उसके सामने दो अच्छी ड्रेस रख दोगे कि इनमें से बताओ कौन सी लेनी है, वो कभी सेलेक्ट ही नहीं कर पाएगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत। दूसरा, वो व्यक्ति जो बोलता है उसके बोलने को दुनिया हमेशा उल्टा समझती है। वो अगर किसी की भलाई के लिए भी बोलता है, अच्छे के लिए बोलता है, तो दूसरे वाले को उसकी बात उल्टी समझ में आती है। वो सोचता है ये मुझे मिसगाइड कर रहा है या किसी और तरीके से परेशान कर रहा है। तो ये इतने मतलब आदमी की स्थिति ऐसी बना देती है, आदमी को समझ में नहीं आता क्या हो क्या रहा है। वो किसी का भला करने के उसके मुंह से निकले हुए शब्द, उसकी इंटेंशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो सामने वाला होता है उसकी बातों को गलत समझ लेता है। उसका व्यक्तित्व, धूम क्या है, एक धुएं जैसी स्थिति है। धूम को धुआं बोला गया है। तो धुआं क्या है कि समझ में नहीं आता क्या है क्या नहीं। धुंध जैसी स्थिति उस भाव के अंदर बनी रहती है। लगन में बनाओ, आदमी को गैस की प्रॉब्लम होगी, एलर्जी होगी, कभी कभी उसकी बीमारी डॉक्टर को समझ में ही नहीं आएगी कि इसको बीमारी है क्या। डॉक्टर कहेगा बीमारी तो कुछ नहीं है, वो आदमी कहेगा जी मैं बहुत परेशान हूँ। तो ऐसी स्थितियाँ, ये भ्रम की स्थितियाँ, धुएं जैसी स्थितियाँ पैदा कर देता है जिस भाव में धूम बनता है। तो आप सचेत रहें, जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाएं तो उससे ये ना पूछे कि कौन से भाव में क्या ग्रह बैठा है, क्या फल दे रहा। नहीं, आपको ये भी समझना होगा कि आपकी कुंडली के जो स्प्रेड ब्रेकर हैं वो किस किस भाव में और कैसे कैसे फल दे रहे हैं। तो आपको अपनी कुंडली रिसर्च कराते वक्त उस एस्ट्रोलॉजर से ये भी पूछना है कि ये धूम नाम का जो महादोष है कहाँ बनना है। जब ये लगन में बनता है तो आप देखिए सप्तम भाव में इसकी दृष्टि पड़ती है, वहाँ ये कैसी स्थिति पैदा कर देता है। पति पत्नी में बात ही नहीं समझ में आती। जिसके लगन में मान लीजिए हस्बैंड के लगन में धूम बना है, वो अपनी पत्नी को लाख बातें समझाता है, वो समझने को तैयार नहीं होती। दोनों के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा कर देगा, शक की स्थिति पैदा कर देगा। पार्टनरशिप अगर बिजनेस में कर ले तो दोनों में लड़ाई हो जाती है, धोखे हो जाते हैं, क्योंकि धुआं है ना, दिखेगा कुछ, होगा कुछ, हो जाएगा कुछ। तो समझ में नहीं आता। ये जिस घर में बैठा होता है वहाँ भी धुएं जैसी स्थिति पैदा कर देता है और जिस घर को देखता है वहाँ भी स्थिति बहुत पैदा कर देता है। पति पत्नी सारी जिंदगी सप्तम भाव के उपाय करते रहते हैं, सप्तम भाव के प्लेनेट के दान करते रहते हैं, लेकिन अगर लगन में किसी के दोनों में से, पार्टनर में से किसी एक का भी धूम लगन में बन गया तो उनका रिश्ता हमेशा भ्रम की स्थिति में रहेगा। उन्हें समझ में नहीं आएगा हमारा रिश्ता चल कैसे रहा है। बोलेंगे कुछ, होगा कुछ, समझेंगे कुछ, कहेंगे कुछ, होगा कुछ, दिखेगा कुछ। ये होता है धूम महादोष और ये हर पल आदमी को धोखे की स्थिति बनाए रखता है जिस घर में बनता है और जिस घर को देखता है। तो ये सबसे बड़ा महादोष बोला है पारशर ऋषि ने। अगर पारशर ऋषि किसी दोष को महादोष बोल रहे हैं तो समझिए वो कितना बड़ा स्पीड ब्रेकर होगा आपकी लाइफ में। चेक कीजिए, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछिए कि मेरा धूम महादोष किस भाव में बन रहा है। आप देखेंगे उस भाव को लेकर, उन भाव के रिश्तों को लेकर,
उन भाव के कारक तत्वों को लेकर ज़िंदगी में द्वंद्व बना रहेगा, धुएँ जैसी स्थिति रहेगी, पता ही नहीं है क्या, हो क्या रहा है। तो चेक कीजिए। जीवन में अच्छे ग्रहों को मजबूत करने के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ के स्पीड ब्रेकरों को भी हटाएं, तब आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलती है। गाड़ी मर्सिडीज़ भी खरीदें, स्पीड ब्रेकर होगी तो वो भी उछलेगी, ध्यान रखिए। तो इसलिए जो एस्ट्रोलॉजर ऊपर से बता देते हैं ना जी, ये होगा वो होगा, इस घर में बैठा उस घर में, वो सब कुछ नहीं काम करते। असली दोस्त तो ये बताते हैं जो छोटे छोटे महादोष, जिनकी किसी को पता ही नहीं होती, तो अपने आप में बहुत बड़ा महादोष है। आप अपनी कुंडली के अंदर महादोष पता करिए और उस भाव और उसके सामने वाले